दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 20 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कुछ साथी हमारे हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते, बस फ़ोन में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है कि फ़ोन में हर व्यक्ति से संभव नहीं है कि हम पूरी जानकारी दे सकें। उसी जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लिया करें, पूरा सुनें, और अगर एक बार समझ में ना आए तो इसको कई बार सुन लें। और भी ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे और तमाम जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना साथियों, शेयर करना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ये एक दूसरे का पूरक है। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस तरह से ही दुनिया चलती है, एक दूसरे का काम चलता है। इसमें ज़्यादा बहुत थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें भुगतान संबंधी ही चर्चा रहती है। कुछ साथी हमारे ये मत सोचें कि इनका विशेष फ़ायदा है इसलिए वीडियो बनाते हैं। निश्चित रूप से दुनिया कहीं न कहीं से फ़ायदे के लिए ही काम करती है। A to Z किसी की भी बात कर लो, कोई न कोई स्वार्थ होता है। और जिस तरह से पीड़ित आप लोग हैं, वो लगभग देश के 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग भी आते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है। और जब तक किसी काम को चर्चा में नहीं लाया जाता है तब तक वो काम होने वाला नहीं होता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। कुछ साथी हैं कि सहयोग तो करते ही नहीं हैं, अलग से तमाम तरह के व्यवधान भी डालने का काम करते हैं। ये उनका विषय है। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, केवल भुगतान के प्रति चर्चा होती है, सुबह से शाम तक होती है। हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपको ना अच्छी लगें, तो जो अच्छी लगे उनको ग्रहण करिए, जो ना अच्छी लगे उनको छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से एक बात तो मैं तय मानता हूं कि जब कोई बंदा काम करता है, कोई भी काम करता है, और काम करने वाले से निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलतियां भी हो जाती होंगी, इसको तो मैं मानता हूं। लेकिन वो जानबूझ करके नहीं, अनजाने में हो सकती हैं, आवेश में भी हो सकती हैं, या और तमाम कारण हो सकते हैं। इसको आप लोगों को मंथन करना है, मनन करना है। जो आपके भुगतान के प्रति जो भी जानकारी है, जो आपको उचित लगे उसको सुनिए, उसको मंथन करिए, मनन करिए, और जो न समझ में आए उसको छोड़ दीजिए। हमारा संगठन जो कानूनी ढंग से भुगतान के प्रति सरकार से संघर्ष कर रहा है, ठगों से संघर्ष कर रहा है, वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात है कि जिस तरह से इस कानून के तहत तमाम जिलों में भुगतान के दावे जमा हुए, उन पर सरकार ने अभी कोई भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू किया है, लेकिन काम शुरू हो गया है, ये निश्चित है। कहीं कहीं पर उनकी छटनी शुरू हो गया है, फीडिंग शुरू हो गया है, और तमाम तरह से इंक्वायरी चल रहा है। और कुछ जगहों पर तो आपने देखा होगा मैसेज के माध्यम से, उसके माध्यम से तमाम जिलों में अधिकारियों ने कंपनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। तो इस शुरुआत तो हो गया है, ये निश्चित है। और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो निश्चित रूप से वो कार्य एक न एक दिन सफल होता है। इसलिए आप सबको स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। उन साथियों से मैं खास करके निवेदन करना चाहता हूं जो कार्यकर्ता रहे हैं, कंपनियों के एजेंट रहे हैं। तमाम साथी हमारे बीच के हैं, नर्वस होकर के मौत को गले लगा रहे हैं। ये साथियों उचित बात नहीं है।
संघर्ष ही जीवन है और मौत लगा लेने से हमारा कोई काम सफल होने वाला नहीं है। इसलिए ये संघर्ष है। जिस तरह से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पर लोगों का जमा कराया है, उसी जिम्मेदारी से हमको सरकार से संघर्ष करके, ठगों से संघर्ष करके सबका भुगतान दिलाना है। उसी भुगतान दिलाने से ही हमारा आपका कल्याण होगा। न कि सुसाइड करने से, मौत को गले लगाने से, न घर द्वार छोड़ देने से, न डिप्रेशन का शिकार बन जाने से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप सब जो कार्यकर्ता रहा होगा बहुत मेहनती रहा होगा, दिमागी रहा होगा और समाज में उसका एक विश्वास रहा होगा, स्थान रहा होगा, तभी आपके विश्वास में, आपकी जिम्मेदारी पर, आपकी गारंटी पर, आपके चित परिचित लोगों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने आपको पैसा दिया जमा कराने के लिए। उस विश्वास को कायम रखने के लिए आप सबको हमारे संगठन के साथ मिल करके भुगतान के लिए संघर्ष करना है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता न लिया हो, वो साथी सदस्यता लेकर के अपने अपने क्षेत्र में कारवां बढ़ाएं और संगठन के माध्यम से जहां भी जो कार्यक्रम लगें उन पर निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि भुगतान के लिए ही कार्यक्रम हो रहे हैं। भुगतान के अलावा यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, कुछ साथी हैं, जैसे अभी तमाम वीडियो आए, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने सरकार के प्रति नरमी दिखाई और जो धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्यक्रम रखा है 12 मार्च 2024 को, उसमें तमाम तरह की टिप्पणी आ रही हैं। उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस टिप्पणी से काम चलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने ये दिन निश्चित किया है कि 12 मार्च को हम प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सत्ता में रह करके उसी से हमारा काम होना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 मार्च को आप सबके बीच में आ जाते हैं, संगठन की हमारे पुकार सुनते हैं, हमारे मुखिया से किस तरह का बात हुआ है वो 12 मार्च को सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। मुझे तो यकीन है कि लगभग अगर प्रधानमंत्री महोदय जी ने 12 मार्च को समय हमारे आपके बीच में दे दिया तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आपको कहीं कोई डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे साथी हैं तरह तरह की बात करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। बहुत से ऐसे साथी हैं सुझाव भी तरह तरह का देते हैं कि किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं साथियों, होना चाहिए, समय ज़्यादा हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी समस्या है कि हमारी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, मेहनत की कमाई फंसी हुई है, उस तरह से लोग जागरूक नहीं हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के संगठनों में विभाजित हैं। मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसान आंदोलन की तरह आप लोग संघर्ष करना चाहते हैं तो उन किसानों से सीख लेने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन में होता क्या है, सफल क्यों हो जाता है, उसमें जो नेतागण हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन जो उसमें किसान साथी हैं हमारे देश के, मेहनत का जिनके बदौलत देश के कंधों का जो बोझा है, सारा का सारा बोझा किसान उठाता है, वो किसान साथी हमारा एकजुट हो जाता है। नेता भले ही अलग अलग रास्ता चलते हों, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो किसान जितना भी देश का है वो सब एकजुट होकर के एक मंच में पहुंच जाता है। इसीलिए वो उनका संघर्ष सफल हो जाता है, सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। वो चीज़ आपके इस भुगतान रूपी संघर्ष में नहीं हो पा रहा है। तरह तरह से लोग विभाजित हैं, कोई इस नेता को पकड़ करके चल रहा है, कोई उस नेता को पकड़ करके चल रहा है, कोई इस संगठन में है, कोई उस संगठन में है, कोई किसी की खिलाफत कर रहा है, कोई किसी की खिलाफत कर रहा है। इसलिए आपका ये किसान आंदोलन की तरह संघर्ष संभव नहीं है। विधि सम्मत तरीके से हमारे संगठन के मुखिया ने जो बट्स एक्ट के तहत अभियान जारी किया उसमें सफलताएं मिली हैं, आगे भी मिलेंगी। जैसे कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम लिया गया है, प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और सुनिश्चित हो जाएगा तो स्वाभाविक है, कोई बंदा काम करता है तो उसका धन्यवाद ज्ञापित करना ये कोई खराब बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। जो काम करे उसको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जिस तरह से
देश में संघर्ष किया है। बट एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग किया है, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसके तहत मांग किया है। तो इनका भी एक न एक दिन सारे लोग मिलकर के जब हमारा भुगतान सुनिश्चित हो जाए तो एक दिन एक कार्यक्रम करते हुए आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मान समारोह किया जाए। ये मेरा सभी साथियों से, संगठन के सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है। और खासकर हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यता अभियान को तेज करते हुए 12 मार्च 2024 के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबको पता है, आप लोग सब पुराने लोग हैं, आप लोग मेहनत करते हुए उस तारीख में देश के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी 12 मार्च रामलीला मैदान में दिल्ली में उपस्थित होना है, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए। जय हिंद, जय भारत।